जय हिंद। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा एमएलसी यानी विधान पार्षदों को बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। यानी असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा किसका बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? किसके द्वारा? विधान पार्षदों के द्वारा। जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का मत था कि कांग्रेस का चुनावों में भाग लेना चाहिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साहब बोले थे कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। इधर वल्लभ भाई पटेल साहब, अंसारी साहब और राजेंद्र बाबू चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग न लेकर रचनात्मक कार्य में रुचि रखे। राजेंद्र बाबू, अंसारी साहब और वल्लभ भाई पटेल साहब चाहते थे कि कांग्रेस जो है चुनाव में भाग न लेकर क्या करे, रचनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका को अदा करे। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चित्तरंजन दास जिसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा। 1923 में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में विशेष अधिवेशन? 1923 में तो दिल्ली में हुआ था विशेष अधिवेशन, याद रखिएगा। स्वराज्यों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? स्वराज्यों ने 101 में से कितना सीटें प्राप्त की? 42 सीटें प्राप्त की थी। 1928 में विधान परिषदों के अध्यक्ष रहे थे विट्ठल भाई पटेल साहब। विधान परिषद की चर्चा में भारतीय सदस्य अक्सर सरकार को पछाड़ कर निंदा किया करते थे। जब विधान परिषद की चर्चा होती थी तो उसमें भारतीय सदस्य क्या करते थे? ब्रिटिश सरकार को पछाड़ करके और उसकी निंदा करते थे। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से क्या हो गए? रिहा हो गए थे। फरवरी 1924 में, याद रखिएगा। और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने लगे। कौन? गांधी जी, जब जेल से वापस आए 1924 में। तो उस समय बढ़ावा क्या क्या चीज को दिए थे वो देख लीजिए। खादी का प्रचार किए, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाए और अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किए। सबको क्या किए? बढ़ावा दिए थे। कौन? गांधी जी। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए अनिवार्य था कि वह हाथों से काते और बुने हुए खादी का प्रयोग करें तथा प्रतिमाह 2000 गज सूत काटे। कांग्रेस का जो सदस्य बनना चाहते थे उनको प्रतिमाह कितना? 2000 गज सूत काटने चाहिए और हाथों से काते हुए या बुने हुए खादी वस्त्र उनको पहनना चाहिए कांग्रेस के मेंबर बनने के लिए। अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बन गया था। कौन? चरखा आजादी के आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बन गया था चरखा। किसानों को संगठित करने वाले कुछ नेता थे जैसे बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, शहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा साहब जो थे वो किसानों को संगठित किए थे। आजादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन में ही सर्वप्रथम किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। अल्लूरी सीताराम राजू ये आंध्र प्रदेश के किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू साहब। ये आंध्रा के थे, किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे। किसानों का शोषण करते थे कौन? सब याद रखिएगा। जमींदार, सरकार और महाजन ये किसानों का खूब शोषण किया करते थे, इसलिए आंदोलन तो हुआ करता था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मिलान वाला में, बारदोली सत्याग्रह 1928 और विभिन्न होगा। गुजरात में बारदोली में सरकार ने 30% कर में वृद्धि कर दी थी। तब पटेल साहब के नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ था। जब गुजरात में सरकारों पर 30% टैक्स में करों में वृद्धि कर दी गई थी तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या किया गया था? विद्रोह आंदोलन की सत्याग्रह किया गया था। तो 30% को घटा करके 6.03% कर दिया गया था। सफल नेतृत्व के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल साहब को किसकी उपाधि थी? सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछता है सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल साहब को किसने दी? तो बारदोली सत्याग्रह में उनकी महिलाओं ने, जब वो सफल नेतृत्व किए थे तब 30% से घटाकर करों को कितना परसेंट करवा दिए? 6.03% करवा दिए थे। 1918 ईस्वी में मद्रास लेबर यूनियन एक प्रमुख मजदूर संगठन था। क्वेश्चन पूछता है मद्रास लेबर यूनियन प्रमुख संगठन कब स्थापित हुआ था? तो 1918 में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बीपी बाडिया साहब, थिरुबी कल्याण सुंदरम साहब,
चक्काई चेट्टियार साहब थे। किसके? मद्रास लेबर यूनियन के जो प्रमुख नेता थे बाडिया साहब, थिरु बी कल्याण सुंदरम और चक्काई चेट्टियार साहब थे। भारत में ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे नारायण मल्हार जोशी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत में ट्रेड यूनियन के प्रमुख नाम नारायण मल्हार जोशी साहब थे। अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो नारायण मल्हार जोशी साहब। और इसकी स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो प्रश्न ये भी बनता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। आप पूछ देगा क्या, जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नारायण मल्हार जोशी साहब, नारायण मल्हार जोशी। और इसमें कौन? लाजपत राय में लोग फंसते हैं। लाजपत राय कौन से पोस्ट पर थे? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ऑल इंडिया अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, जिसमें लाला लाजपत राय साहब उसमें क्या थे? अध्यक्ष के पद पर तैनात थे। इसकी स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। अन्य दिग्गज नेता कौन सब थे? याद रखिए, चित्तरंजन दास, नेहरू जी, सुभाष बाबू, ये सब क्या थे? दिग्गज नेता थे और ये अध्यक्ष भी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखिएगा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अब 11 अप्रैल 1936 को। खूब क्वेश्चन पूछता है ये। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। और महासचिव कौन बने थे प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा गठन का? NG रंगा साहब महासचिव बने, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्थापना कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। समाजवादी विचारों का प्रसार। समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीयतावादी थे। लोग आम लोगों और मजदूरों को भाई भाई मानते थे तथा एक देश द्वारा दूसरे पर शासन करने के विरोधी थे। ये लोग समाजवादी अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है यार, इस संगठन में काम करना चाहिए। तो समाजवादी लोग क्या करते थे? आम लोगों और मजदूरों को भाई भाई मानते थे। एक देश द्वारा दूसरे पर शासन करने के ये लोग विरोधी थे। जो करते थे वो लोग एक इन्वाइट होकर के समाजवादी लोग उसके विरुद्ध क्या करते थे? आंदोलन छेड़ दे दिया करते थे। रूसी क्रांति ने रूस के सम्राट जार के निरंकुश शासन को खत्म करके सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। कौन? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति की घोषणा प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है। रूसी क्रांति की घोषणा के समय यह नारा दिया गया था कि प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1905 में, 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूर व किसानों को संगठित किया था। कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये देखते नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी सब कितना यूनाइट है इन लोगों में। भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था, जब बिहार में भूकंप आया था। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था और समाजवादी जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रमुख थे। क्रांतिकारी आंदोलन 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन वापस लेने से क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः आरंभ हुई थी। जब 1920 के दशक था तो असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो गई? तीव्र हो गई थी, पुनः आरंभ भी हो गई। HSRA संगठन की स्थापना 1924 में, HRA संगठन की स्थापना 1924 में लखनऊ में हुआ था। सदस्य सचिंद्र नाथ सन्यास, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद सदस्य थे। और उद्देश्य था इनका HSRA का ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना था। और HSRA संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी, जबकि HSRA की स्थापना 1928 में और HRA की स्थापना 1924 में। देख लीजिएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है भाई साहब। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। कब? काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। ये HRA के जो संगठन के लोग सब थे वही सब ऐसा काम किए थे।
काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई, 4 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया गया और 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब को गोरखपुर जेल में, रोशन लाल साहब को इलाहाबाद में, अशफाक उल्लाह का फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिरी साहब को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। एक बार पुनः सुन लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल साहब को गोरखपुर में, रोशन लाल साहब को इलाहाबाद जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिरी साहब को गोंडा जेल में फांसी की सजा दे दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक हुई। काकोरी कांड के बाद एचआरए समाप्त होकर एचएसआरए आजाद साहब के नेतृत्व में उभरे। एचएसआरए ये भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना चाहते थे। एचआरए के सक्रिय सदस्य कौन थे? भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर एवं सुखदेव आदि प्रमुख थे एचएसआरए में। सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। एचएसआरए का उद्देश्य था लाहौर के पुलिस अधीक्षक एस्कॉट की हत्या करना था। किसका? एचएसआरए का उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन के बहिष्कार जब हुआ था उस समय लाला लाजपत राय साहब को लाठियों के प्रहार से चूर दिया गया था, तो इस क्रांतिकारियों ने आग बबूला हो गए थे। उसी के अगेंस्ट में जो लाठी चलवाने का आदेश दिया था स्कॉट साहब, उसको ध्वस्त करने के लिए ऐसा कांड किया गया था। क्योंकि जेम्स ए स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर गंभीर रूप से घायल करवा दिया था। कौन? स्कॉट। कब? 30 अगस्त 1928 को, डेट याद रखिएगा। इससे आग बबूला हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। मारना निशाना कहीं और था, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए सॉन्डर्स चले गए, जबकि स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। कब? 8 अप्रैल 1929 को। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक तथा व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। जब सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी, उसी समय केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम फेंके और कुछ पर्चे फेंके जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवाज आवश्यक है। ये दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े होकर निडर होकर इनकलाब के नारे लगाते रहे, लेकिन वहां से भागे नहीं थे। वाह, क्या जज्बा था इनमें देश प्रेम की। जतिन दास की मृत्यु 64 दिन के भूख हड़ताल में, क्योंकि जेल में बुरा बर्ताव किया जाता था, जतिन दास साहब ने आंदोलन शुरू कर दिया। सैल्यूट है साहब। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 के दोषी क्रांतिकारियों में 3 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है तीनों की सजा कब हुई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी के समाचार से भारतीय जनता में बड़ा आघात लगा। संपूर्ण देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और शोक सभाएं आयोजित हुई। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था। चटगांव आर्मरी रेड, ये पूर्वी बंगाल में चटगांव पड़ता है, याद रखिएगा, पूर्वी बंगाल में। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन IRA की स्थापना बंगाल में श्री सेन द्वारा की गई थी। श्री सेन ने इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की ओर से चटगांव, मेमन सिंह, बारिशाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय में हमला करने की योजना बनाई थी। कौन? श्री सेन। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया था। कितना युवक युवतियां? 65, याद रखिएगा। 18 अप्रैल 1930 को पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की। पंजाब में हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर को क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। दिसंबर 1930 में तीन जवानों विजय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारागार महानिरीक्षक की हत्या कर दी थी।
आर्मरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की सुनाई गई। कहाँ क्रांतिकारियों को सजा सुनाई गई? अंडमान में। बड़ा सेकुलर जेल वहां फेमस है। यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां प्रीति लता वाडेकर, बड़े इंपोर्टेंट नाम, और कल्पना दत्त एक महान क्रांतिकारी थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये थी कौन? प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त, 2 महत्वपूर्ण नाम लेडियों में। अंग्रेजों के हाथ न पड़े इसलिए प्रीति लता वाडेकर ने जहर खा लिया था एवं कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह और उनके मित्रों ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर बल दिया था। कौन? भगत सिंह साहब किसानों और मजदूर को यूनाइट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे।